ये वो लोग हैं, ये ऐसे पोस्ट कोड के विभिन्न पोस्ट कोड के जैसे लोग हैं जिनका रिजल्ट अभी तक यहाँ पर नहीं निकला है। और पिछले कल से पूरी रात भी जो है ये प्रोटेस्ट में यहाँ पे बैठे रहे, अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ पे बैठे रहे और अभी तक जो है इनकी डिमांड्स यहाँ पर पूरी नहीं की गई है। तो चलिए इनसे बातचीत भी करेंगे। इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की है, इनके जो इनका रिजल्ट है अभी तक यहाँ पे नहीं निकाला गया है। पिछली रात से यहाँ पर डटे हैं, पिछली रात से डटे हैं, पूरी रात भर यहाँ पर रहे हैं। कोई आपसे मिलने आया सरकार की तरफ से या कोई हम खुद गए थे सर सीएम सर से मिलने। हमें पता है विधानसभा सत्र चल रहा है, सीएम सर बिजी हैं। हमने उनसे पिछले बार भी उन्होंने बोला था कि हम मतलब उनसे पब्लिकली मिलना चाह रहे हैं, तो बहुत थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। हम डेलीगेशन बना के उनसे मिलने गए, हमें मुश्किल से 2.5 मिनट का टाइम दिया होगा। उन्होंने बोला कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये नहीं हमें समझ आ रहा। कभी बोलते हैं कि हाँ सर, जब स्टार्टिंग में उन्होंने बोर्ड बंद करा था कहते कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, 15 दिन में जो मतलब प्रोसेस है वो तो 30 दिन में हो जाएगा, लेकिन हो सकता है 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाए। ऐसे करते करते सर डेट्स पे डेट्स 9 महीने निकाल दिए हैं। जब भी जाते हैं हमें ऐसा अब तो हम झूठा आश्वासन बोलेंगे, क्योंकि उसको आश्वासन नहीं कह सकते जो हर बार दिया जाता है। 9th टाइम सर मैं आ चुका हूँ इस बार, 9th टाइम गिनती। अब सर ऐसे जैसे गिनतियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन 9 महीने में 9 बार यूँ कह सकते हैं आप, लेकिन उसका कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। जब भी विजिलेंस की इंक्वायरी की बात होती है वो कह देते हैं कि हाँ हम निकाल देंगे, अब उसके लिए हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम उनके लिए कानूनी रास्ता निकाल। मैं आपको वीडियो प्रूफ दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने बोला था कि जब भी मतलब हमारे साथ बच्चे आ जाते हैं सेक्रेटरीट में मिलने, वो कहते हैं कि हम हमारे रिजल्ट दे दो, पर उनमें FIR है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो उसमें कल्प्रिट उनको निकाल के भी आपके रिजल्ट दे दें, लेकिन कब देंगे, कब होगा, वो कौन सा दिन आएगा, उस दिन कब सूरज वो पश्चिम से निकलेगा जिस दिन वो रिजल्ट आ जाएंगे हमारे। अब जब हम उनसे अभी एक मीडिया चैनल में उनसे इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने पूछा कि सर जो पेंडिंग रिजल्ट है उनका क्या करें, कहते हैं हम उनको एज रिलैक्सेशन देंगे। हमने एज रिलैक्सेशन मांगा, हमारे साथ न्याय करना है सर, हमारे रिजल्ट दीजिए, वो हमारे साथ न्याय, हमें एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। भविष्य में कितनी चिंता है, क्योंकि एज लगातार आप कहने बढ़ रही है, काफ़ी सारे जो लोग हैं एग्जाम यहाँ पर क्लियर किए हैं, रिजल्ट का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और भी ऐसे लोग होंगे जिनकी एज भी आउट ऑफ हो रही है। तो क्या लगता है कि सरकार चिंता नहीं कर रही है? नहीं सर, अगर चिंता कर रही होती सर, अगर वो हमें अपने बच्चे समझ के सोचते ना कि ये हमारे बच्चे हैं, वो नहीं समझ रहे हमें अपने बच्चे। अगर उन्होंने अपने बच्चे समझा होता ना सर अब तक, तो हमारे रिजल्ट आगे होते। घर से सर लगातार हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं करना, आप लोग कहीं और देख लो भाई, लेकिन कहाँ देखें। हमने सर 4-4 साल अंधेरे कमरों में बैठ के तैयारियां करी हैं, हम लोग नहीं कहाँ जाएंगे सर, बता दीजिए, बहुत स्थान हमें बता दीजिए कि यहाँ चले जाओ आप। आज हमें कौन जॉब देगा? हमने सर सरकारी क्षेत्र के लिए तैयारी करी है 4 साल। अगर सीएम सर अगर वो मेरे को कल्प्रिट साबित कर देना सर, मैं फांसी लगाने को तैयार हूँ, सीधी बात सर। मैं कोरे कागज पर लिखने को तैयार हूँ कि सर हमें अगर कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी जाए और अगर मैं कल्प्रिट पाया जाता हूँ मेरे को फांसी दे दी जाए, मेरे को कोई वो नहीं है। हम ईमानदार हैं सर, आप मेरे से चरित्र प्रमाण पत्र मांग लें कि हाँ भी मैं बोलता मेरे को कल्प्रिट साबित करके दिखा दिया जाए। अगर 8 महीने में सर कुछ पोस्ट कोड में तो इतने बच्चे हैं ना, 10 बच्चे हैं। पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी वो तैयार हैं कि हाँ हमारा पर्सनली ले लो। मतलब 23 लोग हैं वो पर लाइव सामने आ गए हैं सर, सीएम के सामने भी लाइव आ जाते हैं कि हाँ सर हम 10 बंदे हैं। कल पिछले कल आप रात को सीएम मुख्यमंत्री से मिले, तो क्या लगा, उनका हाव भाव क्या था, कि क्या लगता है कि वो चिंता है, आपके भविष्य की चिंता है? वो चिल नहीं सर, नहीं सर, उनको कोई चिंता नहीं है। चलिए, आपका रिजल्ट नहीं निकाल रहा है, आप सरकार आप बोले चिंता नहीं है, तो क्या रहेगा अब अगला कदम? क्योंकि आप काफी बार सेक्रेटरीट भी जा चुके हैं, सचिवालय भी जा चुके हैं, मंत्री से मुख्यमंत्री सबसे मिल चुके हैं, आज विधानसभा दूसरा दिन है, पूरी रात भर आप यहाँ पर हैं। क्या लगता है कि अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि काफी सारे जो बच्चे जिनके रिजल्ट यहाँ पे सर अब तक तो जान है सर, तब तक तो करेंगे कोशिश, यहीं बैठे रहने का प्लान है सर अभी तो। ये बैठे? यस सर। हमें इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है, पिछले 9 महीने से इतना हरास किया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 9 महीने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं जिला सिरमौर से आया हूँ। ठीक है सौरभ, बताया कि आपकी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, अब रिजल्ट यहाँ पे तक यहाँ पे निकाले गए। सर हिमाचल प्रदेश में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 9 महीने से हिमाचल सरकार, मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग हमेशा हमारे से सवाल करते हो, आप कभी सीएम से सवाल करते हैं कि हमारे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? क्या आपको हमारा दर्द पता लगता है? आप राजनीतिक सवाल पूछते हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग सीएम से सवाल करने से क्यों डरते हैं? आप लाखों बेरोजगारों के सवालों को क्यों नहीं पूछते हैं? हमारा दर्द सिर्फ और सिर्फ चुनाव में नजर आता है, उसके अलावा कहीं नजर नहीं आता। विजिलेंस इंक्वायरी में रिजल्ट फंसे हैं, कब उनके रिजल्ट आएंगे? मास लीकेज है क्या? वी हैव सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने जज ने लिखा है कि जब तक पेपर में मास लीकेज नहीं है और जिनके अंतिम परिणाम आने हैं उन्हें कैंसिल नहीं किया जा सकता।
मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, विधानसभा में यदि कोई मंत्री, यदि कोई विधायक करप्ट पाया जाता है तो क्या विधानसभा भंग किया जाएगा? क्या उनको बाहर किया जाएगा? अब सरकार बोली कि हम आपको एज रिलैक्सेशन देंगे। एज मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए, आप चौथा स्तंभ है संविधान का, तो उसकी पावर को समझिए। आप राजनीति बेरोजगारों से मत कीजिए। हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग चाहिए, किसी भी हालत में ये पेपर कैंसिल नहीं होने चाहिए। अगर पेपर कैंसिल हुए ना सर, तो आगजनी करेंगे हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार यहाँ पे शिमला में। हम यही है और आप भी है। सरकार से रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अगर परिणाम जारी नहीं हुए ना, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को हम झुकाने में मजबूर तो कर ही देंगे, लेकिन आगामी चुनाव में इन्हें हम गाँव में नहीं घुसने देंगे वोटों के लिए। बहुत बहुत दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा के सत्र में जब ये बेरोजगारी का मुद्दा उठे तो विधानसभा में वो बोले कि हाँ, जो भी भर्तियां फंसी हुई हैं मैं उनका रिजल्ट निकालूंगा। क्योंकि सर अगर वो विधानसभा में बोलते हैं तो हम आश्वासित हो जाएंगे। हमारी सिर्फ हम सब बच्चों की, यहाँ जितने भी आपको पीछे तक बच्चे दिखाई दे रहे हैं, हमारी एक ही मांग है कि सीएम सर वहाँ पे ये बोले कि जो भी भर्तियाँ विजिलेंस में इंक्वायरी में फंसी हुई हैं हम उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र निकालेंगे। और सर हमें झूठे जुमले नहीं चाहिए। 9 महीने हो गए सर, और हम चाहते हैं हमें अगर एक ऑप्शन हमारे पास कंडीशनल ज्वाइनिंग का भी है। अभी बीएड वाले बच्चे भी बीएड वाले बच्चे जेबीटी की पोस्ट कोड पे वो कंडीशनल ज्वाइनिंग लेके लगे हुए थे। तो सर हमें दिक्कत क्या है इनको देने के लिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम निखिल शर्मा है। सर लास्ट टाइम जब हम 26 तारीख को आए थे ना, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम कुछ इसका कानूनी रास्ता निकाल रहे हैं। फिर कह रहे कि फाइल चल रही है। वो बोलते कि प्रमोद सक्सेना सर कहीं गए हुए सीएस, तो वो आएंगे। बाद में जब सीएस सर आते हैं, प्रमोद सक्सेना सर, वो बोलते हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। और एफएसएल की रिपोर्ट कब से? 9 महीने से इंतजार हो रहा है सर। 9 महीने से सर का वीजा लेके आएगी सर आप रिपोर्ट? पाकिस्तान गई है क्या जो 9 महीने लग रहे हैं आपकी रिपोर्ट? यह व्यवस्था परिवर्तन है तो व्यवस्था का बेड़ा गर्क क्या है? अगर एक रिपोर्ट को आने में 9 महीने लगेंगे तो सर फिर इस हिसाब से तो सर इंक्वायरी 5 साल नहीं हो जाएगी होगी। मेरा सीधे से सर एक ही डिमांड है कि सर कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी जाए। उसमें मुझे उसकी कॉम्प्लिकेशन की भी जाननी है कि सर ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशन है उसमें कि नहीं दी जा रही है, या इससे पहले नहीं दी गई है। क्या लग रहा है जानबूझ के लटका रहे हैं? जानबूझ के ऐसा ही है। विजिलेंस की आड़ है, खाली विजिलेंस की आड़ लेके बस लटकाओ बच्चों को। 5 साल पास हो जाएंगे सर ऐसे। 9 महीने पास हो गए, 5 साल भी ऐसे निकल जाएंगे सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अच्छा आप कह रहे हैं जानबूझ के लटका रहे हैं, क्यों? सरकार क्या लग रहा है लटकाने की वजह क्या मान रहे हैं? अब वो तो सर सीएम साहब जाने। आप कई बार मिले हैं, कई बार आपसे बात हुई, तो आपने भी तो पूछा होगा कि सर ढील कहाँ है? अधिकारी लेवल पर ढील है या जब इतने बच्चे आपको एफिडेविट दे रहे हैं कि अगर मैं भर्ती में जब मैं अपने हाथ काट के आपको दे रहा हूं कि अगर मैं भर्ती में धांधली में सम्मिलित तो पाया जाता हूं तो मुझे तत्काल प्रभाव से निकाला जाए। अब नया चयन आयोग बनाने की बात देंगे। 5 साल तो हमें 6 साल हो गए पेपर देते हुए। ये सर बात गलत है कि चयन होगा हमारे लिए तो मैटर नहीं करता सर। हमने यानी आपको लग रहा है ये भी एक शगुफा छोड़ा है? 2018 से बाद एक भी भर्ती नहीं हुई। मेरे को एक भर्ती का नाम गिना दो कि एक भर्ती भी हुई हो। सर 6 साल हो गए हमें भर्ती परीक्षाएं देते हुए। चयन बन जाएगा, हम क्या करेंगे? फिर 6 साल भर्तियां देंगे तो आधी उम्र निकाल दी। आधी उम्र हम क्या पूरी उम्र पढ़ते रहेंगे? यानी परेशानी आपकी कम? परेशानी नहीं है सर, धीमा जहर दे के मारा जा रहा है बच्चों को। इसको परेशानी नहीं बोल सकते हैं। बहुत अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। तो जिस तरह से आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि अन्याय जो है वो इनके साथ बेरोजगारों के साथ किया जा रहा है। लंबे अरसे